टू द पॉइंट बात करते हैं। नौकरी चाहिए ना सबको, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल में जरूर नौकरी चाहिए। तो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुके हैं सन 2021 के एग्जाम्स की। तो सबसे पहले मैं खासकर आज की वीडियो में सीजीएल और सीएचएसएल के बच्चों के लिए मैं बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पे 1/4 की। टोटल 60 मिनट का टाइम है और आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त। यानी कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। हालांकि जो जीके वाले क्वेश्चन है और इंग्लिश वाले क्वेश्चन है इनके लिए तो आपको 10-10 सेकंड का ही टाइम चाहिए। जो मेन टाइम जाता है आपका इन दोनों टॉपिक्स में जाता है। क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर पेपर इजी हुआ तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 12 से 13 मिनट में कर पाओ। कि पेपर 2 ही कैटेगरी में डिवाइड होगा, इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। प्री के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैक्सिमम कितना भी हो जाए 20 से 25 मिनट में तो आपको पेपर करना ही करना है। 20 से 25 मिनट, 25 मिनट से अगर आप ज्यादा ले रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगाते टाइम भी, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में नहीं है। इतनी स्पीड अपनी मजबूत करिए कि आप पेपर मैक्सिमम 25 मिनट में कर पाओ, चाहे कैसा भी पेपर आए प्री के हिसाब से। चलिए देखिए मेरे दोस्त, ये चारों ही एग्जाम्स यहां पे लिखे हुए हैं। सीजीएल टीयर 1 के पेपर में जो है 4 ही महीने बचे हैं। सीएचएसएल का जो 2021 का टीयर 1 का पेपर है वो मई 2022 में होना है, केवल 5 महीने का टाइम है। एमटीएस के पेपर में 6 महीने का टाइम है, जून के महीने में होता है। और सिलेक्शन फेज 10 का जो पेपर है वो जुलाई में, इसमें 7 महीने बाकी हैं। तो 4, 5, 6, 7 महीने में आपके सारे पेपर हैं। सीपीओ के साथ थोड़ा गड़बड़ है। सीपीओ की जो डेट दी है उसने 1 साल के बाद दी है, अगले साल दिसंबर में। पर ये जो 4 एग्जाम है ये आपके अगले 6 महीने में पूरे हो जाने हैं। और एसएससी ने पिछले 1 साल में जो टेंटेटिव डेट दी है उस डेट पे उसने एग्जाम कराया है। तो ये आप मान के चलिए कि इन डेट पे आपके एग्जाम हो जाने हैं। तो इसी को टारगेट करके आपको अपनी तैयारी करनी है। अब देखिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं। एक तो जस्ट बिगिनर, बिल्कुल फ्रेश फैक्ट्री से निकाला हुआ जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है। दूसरा कि जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, जो सिलेबस के बारे में जानता है, जो पैटर्न के बारे में जानता है ना, जो कोचिंग करना शुरू कर दिया, उसने कहीं ऑफलाइन लोकल कोचिंग ली है। और दूसरे खूंखार एकदम जहरीला बालक 2-3 साल से रगड़ रहा, उसने सारा प्रीवियस ईयर भी लगा लिया और वो हाई लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तीनों बच्चों के लिए पढ़ने का तरीका अलग होगा और तीनों के एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। मैं आपको जो गाइड कर सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो अर्थमेटिक का वेटेज है वो 40 से 50% है एसएससी के एग्जाम्स में। ये आप ध्यान रखिए। एडवांस का वेटेज ज्यादा है इस टाइम। एडवांस का जो वेटेज है वो 50 से 60% तक हो चुका है मेरे प्यारे भाई। 25 सवाल में से मोर देन 13 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके डीआई के फिक्स हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके डीआई के फिक्स हैं। अर्थमेटिक में आपको 2 चीजों पे काम करना है, आपकी स्पीड पे। आपको सवाल तो बहुत सारे करने आते हैं, शॉर्टकट भी आपको सारे पता है, पर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं है। तो जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। दूसरी बात कि जो 10-12 साल पुराने सवाल उनमें डाटा बहुत इजी है। 10%, 20%, 15%, 2:3, 3:4 ऐसे सिंपल डाटा आजकल यूज नहीं होते हैं। सवाल तो वही पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू को, डिजिट्स को बड़ा कर दिया है, डेसिमल का ज्यादा यूज किया गया है। तो आप फ्रेश सवालों की ज्यादा प्रैक्टिस करें जो रिसेंटली 4-5 सालों में पूछे गए। आपको अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना, और कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छोटी छोटी आप शॉर्ट वीडियोस देख के अपनी कैलकुलेशन को मजबूत नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एक लंबा प्रोसेस है 3 से 4 महीने का। जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे, सवालों को जल्दी करने की जितनी कोशिश करोगे, जल्दी 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 करना, जल्दी करना, जल्दी करना, जब आपके दिमाग में ये चीज घूमती रहेगी तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप मजबूत होगी। एडवांस में देखिए आप अपनी एक ना शॉर्ट नोट बुक बना ली, शॉर्ट बुक, जिसमें आप सारी थ्योरीज, फॉर्मूला, की पॉइंट्स को लिखते रहें। छोटे छोटे की पॉइंट की ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं। जब आपका एग्जाम टाइम होगा तो उसको रिवीजन करना। ये आपको खासकर एडवांस मैथ के लिए करना है। एक बात और कि कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आपको डेली 20 मिनट से, देखिए हर स्टूडेंट के अलग अलग टाइम हो सकता है, 20 मिनट से आधे घंटे आपको देना है। 30 तक पहाड़ याद होना मैंडेटरी है। 1 से लेके मेरे हिसाब से तो आप कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करिए, वो बड़े काम के हैं।
क्यूब आपको याद करने हैं 1 से 25 तक, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको क्या होगा कि लग रहा होगा कि मैं कितनी मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है बेटा, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं, आपको होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको एक यूज आनी चाहिए, एक ऐसी चीज जिसके साथ खेलना आपको आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन। बच्चे एग्जैक्ट गुणा करने में लग जाते नहीं, जिस दिन आप अप्रोक्सीमेशन का अच्छा खासा यूज करना सीखेंगे उस दिन आपका जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। आपको यूनिट डिजिट से सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए कि कहां यूनिट डिजिट लगेगा कहां नहीं लगेगा। आपको डिजिटल सम का, देखिए ये ऐसा नहीं है कि डिजिटल सम सीख ले तो हर सवाल में जबरदस्ती लगवाऊंगा, नहीं, यह भी पता होना चाहिए कि किस सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगाना है, किस में यूनिट डिजिट से करूंगा, किस में डिजिटल सम से करूंगा, और किस सवाल को मैं केवल ऑप्शन अप्रोच से सोल्व करूंगा विदाउट सॉल्यूशन किए। यह होता है कंप्लीट कैलकुलेशन है भाई। वो जापानी गुणा करना ये नहीं होता कैलकुलेशन, छोटी छोटी ट्रिक्स नहीं होती कि वैदिक मैथ से स्क्वायर निकालना सिखा ले, ये कोई कैलकुलेशन नहीं। दिस इज द रियल कैलकुलेशन, आपको ये सीखना है, ठीक है। और ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। एक बात कि अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपने टीचर्स पे भरोसा रखना है। हर टीचर अच्छा है, जिसकी ट्यूनिंग आपके साथ बैठते हो आप उसी से पढ़ाई करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। हाई लेवल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करने हैं अभी, कि बच्चे फेसबुक से पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, गूगल पे सर्च मारते हैं टॉप 100 टफ क्वेश्चन फॉर ज्योमेट्री, पीडीएफ आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे। अरे बनाओगे तो हालत खराब हो जाएगी ना, वो ऐसे नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर सवाल ही लगाना है। प्रीवियस ईयर में भी खासकर 2016, 17, 18, 19 और 20 इन 5 सालों के ही पेपर लगाने हैं। और सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं अब वहां से उनको डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप हमारी बुक्स ले सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, ठीक है। एक बात और कि इसके केवल मेंस के नहीं, आपको प्री के भी क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी बेवकूफी ना करें कि आप सीएचएसएल के क्वेश्चन नहीं लगा रहे। आप सीएचएसएल के लिए भी लगाइए, आप सीपीओ के भी लगाइए, आप एमटीएस के एक बार को स्किप कर सकते हैं, आप सीडीएस के क्वेश्चन को भी जरूर लगाइए। साल में 2 बार पेपर होता है उसका। मैंने पहले बोल दिया कि फॉर्मूला का और शॉर्ट नोट्स का या अर्थमेटिक की आपको कोई ट्रिक मिलती है तो उसका एक जो है अपनी अलग से डायरी बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। कैलकुलेशन पार्ट के लिए आपको डेली आधा घंटा देना है अलग से, ठीक भाई। चलिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन 6 घंटा पढ़ लिया, एक दिन 3 घंटा पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा ही नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। चाहे आप बिगिनर बालक हो, चाहे आप जहरीले बालक हो, डेली के डेली मिनिमम, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं ये बात, मिनिमम 8 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। 8 घंटे से कम की पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहेंगे, हाँ ठीक है ना। ये वीडियोस देखने के अलावा है। आप दिन भर लेट के 7 घंटा वीडियो ही देख रहे हैं, वीडियो देखने से नहीं, वीडियो से तो केवल आप जो है पढ़ रहे, सीख नहीं रहे। सीखोगे तो आप खुद से, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से जीके को रट्टा मारोगे। वीडियोस के अलावा 8 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। हालांकि सिलेबस कंप्लीशन के दौरान वीडियोस में ज्यादा टाइम चला जाता, मुझे बात ये पता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद भी 2 से 3 महीने का समय आपको बचता, उसमें मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए डेली की डेली। रीजनिंग का लेवल पिछले 2 सालों से, हालांकि मैंने पेपर तो देखा नहीं, लेकिन जहां तक बहुत सारे बच्चे हजारों कमेंट करते हैं, सर रीजनिंग को कैलकुलेटिव किया जा रहा है, पहले से थोड़ा पैटर्न बदला है, लेंथी बनाया गया है, तो आप पिछले 2 सालों के रीजनिंग के आए हुए सवालों को जरूर सॉल्व करें। और मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने। देखिए मॉक टेस्ट आपको ऐसे नहीं कि केवल आप नए ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी लगाइए। एज इट इज आपको प्रीवियस ईयर के मॉक मिल जाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कैलेंडर, क्लॉक, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कहते हैं कि सर हमें तकलीफ होती है, तो इन चैप्टर को आप रीजनिंग में अच्छे से तैयार करें। बाकी तो इजी इजी चीजें हैं, आप कर ही लोगे। ओके, एक बच्चा जो है तैयारी करना शुरू किया तो पहले वो 25 किताबों का भंडार लगाता है कि अब पढ़ना शुरू करूंगा। तुम पढ़ ही नहीं सकते, कैसे पढ़ोगे 25 किताब? ना तो आपको बहुत ज्यादा किताब खरीदनी है और ना ही आपको बहुत ज्यादा टीचर्स को फॉलो करना है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा किताब और बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, बट जब आप प्रिपरेशन के फर्स्ट फेज में हो, एक सिंगल टीचर पे भरोसा रखिए जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती हो, जहां से आपको समझ में आता हो या जिस पे आपको भरोसा हो। हर टीचर अपने आप में बढ़िया, पूरी चीज सीक्वेंस में पढ़ाते हैं ऑनलाइन माध्यम में, ठीक है दोस्त। उसके बाद
आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर की किताब खरीदिए, ये वाली बेस्ट है, ठीक है, और इसको लगाना शुरू करिए और शुरू से लेकर आखिर तक पूरा लगाइए। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे आपको नहीं भागना है, कंटेंट आपके अंदर से ही उत्पन्न होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इंग्लिश के लिए हालांकि मेरी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर सबसे पहले आपका जो मॉर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए कि जैसे ही आप सुबह उठे तो आपको कम से कम 1 घंटा अपनी वोकेबलरी के लिए, या आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या रीडिंग के लिए देना चाहिए, या करंट अफेयर के लिए 1 घंटा तो इसके लिए अलग से निकालना चाहिए। 1 घंटा और आधा घंटा आपकी कैलकुलेशन के लिए। वोकेबलरी में आपको मिनिमम ये टारगेट बना लीजिए। देखिए, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है कि मिनिमम 20 वर्ड्स, 20 इडियम्स, 15 एंटोनिम, 15 सिनोनिम, ये मुझे करने ही करने हैं। आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आप 20 की बजाय 50 कर लीजिए। लेकिन डेली सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम होता है एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का, वो वोकेबलरी तैयार करना होता है। डेली वोकेबलरी जो है सुबह 1 घंटा उठते ही पढ़िए। उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस डेली करनी है, चाहे आपने ग्रामर पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, डेली प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, आपने उसको देखा, उसका आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, उससे सबसे ज्यादा मजबूत होती है। बच्चे ये गलती करते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करूंगा पढ़ के, ऐसा नहीं होता बेटा। डेली आपको 20 वॉइस के क्वेश्चन करने तो करने, हर किसी को अंग्रेजी आती है। आप देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, टिकी रहेगी। और जब आप एक जैसे 4-5 सवाल कर लोगे ना, तो वो चीज बिल्कुल फिट हो जाएगी। सिलेबस पूरा होने का इंतजार मत करिए अंग्रेजी में, अभी से पहले दिन से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए प्रीवियस ईयर की किताबों से। ये आपके सामने लिखा हुआ है। रीडिंग आपको 20 मिनट्स डेली करना है कम से कम। हालांकि अगर आप इंग्लिश माध्यम से, आपकी रीडिंग्स बहुत अच्छी है, आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। खासकर यूपी बोर्ड वाले जिनको अंग्रेजी से बहुत डर लगता है, केवल डर भगाने के लिए आप ये चीज करिए। फायदा कोई बहुत ज्यादा एसएससी की फील्ड में रीडिंग करने का होगा नहीं, बैंकिंग में ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 पैरा जंबल और 2 सेट्स ऑफ क्लोज टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, ठीक है भाई। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 में से मिनिमम 5 क्वेश्चन अब करंट अफेयर से आते हैं। पिछले 2-3 साल से मैं पैटर्न देख रहा हूं। पर प्रॉब्लम यह है कि करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल, और मतलब बच्चों को उम्मीद नहीं होती कि ये भी आ जाएगा, और ये बहुत वास्ट है। इतनी सारी चीजें होती है, हमारे देश में विकास हो ही रहा है, तो बहुत सारी नई नई चीजें होती है, कहां तक रट्टा मारोगे। तो करंट अफेयर जो है डेली आप कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज मंथली जो है शॉर्ट वीडियोस आती है। मंथली एक पूरा का पूरा जंबल आपको कलेक्शन मिल जाएगा, आप उसको मंथली जरूर करिए रिवाइज। करंट अफेयर आपको मिनिमम पिछले 6 महीने का करना है, आपके एग्जाम डेट के पहले तक का मिनिमम, कम से कम बात कर रहा हूं। लेकिन 1 साल तक के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, मिनिमम 6 महीने का तो करना ही करना है, ठीक है भैया। चलिए, और सबसे लास्ट में कि वीक में, हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकाले, सैटरडे संडे, जो भी आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको सबसे पहले कि उस हफ्ते में जो भी पढ़ाई करी है उसका रिवीजन करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको देखना है, और यह देखना है कि इस हफ्ते में मैंने कितना आउटपुट निकाला और पहले से कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। और मेहनत करिए बेटा, बिना मेहनत के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। डेली के डेली 8 से 10 घंटे का आउटपुट निकालिए। समय कोई बहुत ज्यादा है नहीं कि अभी तो 4 महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है, दिन ऐसी हवा में उड़ जाते हैं। ठंडी का टाइम चल रहा है, दिन भी छोटा होता है, तो सुस्ताइए मत, मेहनत ज्यादा करिए। बच्चे बहुत ज्यादा लाइन में है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसी कम होती जा रही है। कट ऑफ 85% पे पहुंच गई है, बच्चों की एफिशिएंसी -85% पे हो गई है। ऐसा नहीं करना बेटा, मेहनत करिए। इतनी मेहनत करो कि आपके शहर में तुम्हारे टक्कर के बराबर कोई पढ़ ना रहा हो, तब जाके नौकरी लगेगी, ठीक है भैया। और मैथ के लिए जो है, जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए मैथ स्पेशल का बैच कैरिवल एप्लीकेशन पर हम शुरू ही कर रहे हैं दोस्तों, और उसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन से। और यूट्यूब पर भी हम अपनी क्लास लेंगे, क्योंकि एग्जाम था नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। अब एग्जाम्स आ चुके हैं, बच्चे तैयारी करने में लगेंगे, अब सीरियस होंगे थोड़े, तभी मजा आता ना पढ़ाने में, जब बच्चे भी पढ़ने के लिए इच्छुक हों। तो जो है हम भी यूट्यूब पे भी अनाउंस करेंगे बच्चों के लिए, और क्लास लेंगे यूट्यूब पर भी, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद भाई, और भगवान आपका भला करे, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए।